अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बेटा 10th क्लास, आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है एग्जीक्यूट द प्रोग्राम या प्रोग्राम को चलाना। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग प्रोग्राम लिखते किस तरह से हैं, उस प्रोग्राम को हमने सेव किस तरह से किया था। सेव के दौरान मैंने बताया था आपकी मेमोरी में से डाटा चला जाता है आपकी रैम के वो हार्ड डिस्क के अंदर, और लोडिंग के दौरान हार्ड डिस्क से वापस उसको रैम में लेके आया जाता है। लेकिन अभी तक हम लोग उस स्टेप पे नहीं गए, या ऐसी हमने कोई नहीं बात की कि कंप्यूटर उस प्रोग्राम को रन कब करता है, उस प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर उन पे अमल कब करता है, या कंप्यूटर को कैसे अमल करवाना है उन इंस्ट्रक्शंस पे जो हम लोगों ने लिखी है। वो प्रोसीजर या वो फेज या वो मरहला, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम को चलाना या प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। किस तरह ये हम लोगों ने GW बेसिक्स लोड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, जो प्रोग्राम हम लोग अभी तक यूज कर रहे हैं एडिंग वाला, अगेन उसको लोड करेंगे। यहां पे मैं पहले लोड लिखूंगा और उसका नाम लिखूंगा प्रोग्राम का जो मैंने लिखा हुआ है, जो सेव है ऑलरेडी हमारे पास। उसने कहा ओके, मतलब आपका प्रोग्राम लोड हो गया। जब भी कोई कमांड, कोई स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है तो ये ओके का मैसेज तब प्रिंट होता है। अब लोड के बाद ये ओके लिखा है, इसका मतलब लोड की जो कमांड है वो सक्सेसफुली रन हो गई है। अब मैंने क्या करना है, अब हमने देखना है कि हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। एग्जीक्यूट करने के बेटा दो तरीके हैं। बेसिकली उसके लिए जो कमांड यूज होती है वो होती है रन की। आप रन टाइप करके एंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप लोग F2 की जो होती है, फंक्शन 2 की जो की होती है कीबोर्ड के ऊपर, उसे प्रेस करेंगे तभी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं उसको लिस्ट करता हूं ताकि हमें पता चल जाए कि वो प्रोग्राम सही चलेगा या नहीं। पहली दो लाइनों के अंदर इनपुट लिखा हुआ है, मतलब यूजर जो कंप्यूटर है आपसे कोई इनपुट मांगेगा। तो मैं F2 दबाता हूं, तो देखें सबसे पहले उसने मुझे कहा कि फर्स्ट नंबर एंटर करें। पहली लाइन में इनपुट था तो कंप्यूटर ने उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर अमल कर लिया। दूसरी लाइन के अंदर उसने कहा है कि दूसरा नंबर उसने इनपुट लेना है, तो दूसरी लाइन के अंदर वो भी मांग रहा है। मैं उसको कह देता हूं 10 या 11 12 कुछ भी लिख दें आप लोग। तीसरी लाइन के अंदर रिजल्ट इज इक्वल टू A+B हो रहा है, मतलब इन दोनों को ऐड किया जाएगा। चौथी लाइन के अंदर प्रिंट किया जाएगा, प्रिंट के ऊपर मतलब डिस्प्ले किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखा हुआ तो ये काम स्क्रीन के ऊपर आपको शो नहीं होगा। उसने रिजल्ट लिखा है 16, प्रिंट रिजल्ट 16, मतलब ये हो गया। उसके बाद गुड बाय आना चाहिए तो गुड बाय भी आ रहा है, और उसके बाद एंड हो रहा है तो उसने ओके कह दिया कि आपकी रन कमांड ने जो काम करना था वो कर दिया। इस तरह से कंप्यूटर को फॉलो करवाया जाता है उन इंस्ट्रक्शंस को जो हमने GW बेसिक के अंदर लिखी थी यूजिंग रन कमांड। रन कमांड के जरिए से या एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने सेव की थी और उनको मेमोरी के अंदर अब दोबारा से हमने लोड किया, कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल करना स्टार्ट करता है। इस फेज को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन फेज, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम या प्रोग्राम को चलाना। ठीक है बेटा, अब बुक से देख लेते हैं इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले उर्दू मीडियम वाले, प्रोग्राम चलाने से मुराद प्रोग्राम में हिदायत पर अमल करना है। प्रोग्राम चलाने से पहले उसे मेमोरी में लोड करना चाहिए, मतलब लोड कमांड पहले यूज होगी फिर एग्जीक्यूशन होगी। इसलिए एक प्रोग्राम चलाने के लिए पहले उसे ऊपर बताए गए तरीके से लोड करें। ऊपर बताया गया मतलब जो कल हमने पढ़ा था। तो डेफिनेशन आप इसकी तारीफ कहां तक लिखेंगे, ये इसकी तारीफ पे होगी। ये लाइन आप लोगों ने नहीं लिखनी, या अगर लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो पूरा ही आएगा, चांसेस कम है इसके लॉन्ग में आने के। तो फिर F2 बटन दबाएं, इसमें आप लिखेंगे तरीकाकार। F2 बटन दबाएं या रन की कमांड टाइप करें, इसके नतीजा में स्क्रीन पर प्रोग्राम का आउटपुट जाहिर होगा। ठीक है, तो ये आपका बेटा उर्दू मीडियम वालों का था। अब इंग्लिश मीडियम वाले देख लें उन्होंने किस तरह से करना है। डेफिनेशन के लिए आप लोग बेटा क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रेफर्स टू द कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन। ये दो लाइन है।
ठीक है। इस लाइन को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीजर की हेडिंग देके आप ये लाइन लिखेंगे कि देन प्रेस F2, देन नहीं लिखेंगे आप लोग, प्रेस F2 से स्टार्ट करेंगे की और टाइप रन कमांड, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल फॉलो इट। ये बेटा आज का आप लोगों का टॉपिक था। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। बेटा वीडियो लाजमी देखा करें, गौर से देखें, ताकि जो वीडियो बनाने का आपका गोल है वो अचीव हो सके। वीडियो इसी वजह से बनाई जा रही है ताकि बेटा ये जो टाइम आपका गुजरता जा रहा है ये वेस्ट ना हो, क्योंकि आपकी बोर्ड क्लास है। इस साल तो उन्होंने पेपर डिले कर दी है, अगले साल बोर्ड वालों ने सिर्फ एक नोटिफिकेशन देना है कि इस डेट को पेपर होंगे। उन्होंने नहीं देखना कि पहले कितना टाइम वेस्ट हो चुका हुआ है, कितनी छुट्टियां गवर्नमेंट ने दिया, उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखना। तो आप लोग बेटा इसको साथ साथ अच्छी तरह तैयार करते जाएं, जो कन्फ्यूजन है वो साथ साथ क्लियर करते जाएं, ताकि एंड पे जाके आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और कोई भी क्वेश्चन हो तो हिचकिचाया मत करें, उसको ज़रूर पूछा करें, इंशाल्लाह उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होता है तो वो पूछ ले, इंशाल्लाह उसका आंसर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।